जिस घर आंगन तुलसी द्वारे नीम, जिस घर के आंगन में तुलसी होती है और द्वार पे नीम होता है, उस घर ने जाके वैद हकीम, तो उस घर में वैद हकीम नहीं जाते। गई थी कि एक व्यक्ति पेड़ काटने गया और थोड़ी बार आराम करने के लिए उसी की छाया में बैठ गया और बाद में उस पेड़ को काट दिया। मतलब छाया चाहिए तो पेड़ की चाहिए, लेकिन काटना भी चाहिए। सबसे ज्यादा पक्षी इसके फल खाना पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा इसकी छाया रहती है। बरगद के पेड़ में वो एसी है जो 24 घंटे काम करती है। इतनी गर्मी है और इस गर्मी में सब लोगों को एसी कूलर याद आते हैं, लेकिन पौधों की याद नहीं आती है, क्योंकि पौधे लगाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसमें पानी भी डालना पड़ेगा, रोजाना पानी डालना पड़ेगा। तैसे एसी कूलर में भी डालते हैं, केवल कूलर में भी ठंडी हवा चाहिए तो पानी तो सब लोग डालते ही होंगे। लेकिन अगर भविष्य की चिंता अगर किसी व्यक्ति को है तो वो पौधों की तरफ दौड़ेगा। एसी कूलर लाने के लिए तो जरूर दौड़ते हैं। लेकिन आज फिलहाल बैरान गांव के अंदर मौजूद हूं और इन ग्रामीणों ने यह सोचा है कि भाई आज इस जगह के ऊपर हम खड़े हो रहे हैं। तपती धूप के अंदर एक छोटी सी जगह कीकर खड़ी थी और उसमें छाया लेने लग रहे थे कि भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 5-7 मिनट निकाल लिया, इतने ये पौधा लगा दे और उसके बाद में फिर हम सारे बच्चे इस पे बातचीत करेंगे। लेकिन आगे का इन्होंने सोचा। फिलहाल बैरान गांव के जो साथी लोग हैं, इनका नाम है राजेश, जो अपने बच्चे के जन्मदिवस के ऊपर उन्होंने सोचा कि भाई आज एक पौधा क्यों ना लगाया जाए, एक त्रिवेणी लगाई जाए और त्रिवेणी लगा करके आगे जो आने वाले टाइम के अंदर इसकी हवा जो होगी, छाया वगैरह होगी, जो इस आसपास के लोगों को याद भी आएगी और इस जगह पे बैठेंगे और उस बच्चे को आज जिसका दसोठन का कार्यक्रम है उसको भी याद आएगा कि मेरे जन्मदिन के ऊपर, मेरा जब जन्म हुआ था, मेरा दसोठन था, तब यह त्रिवेणी लगाई गई थी और वो भी जब आओगा तो उसने अपनी याद आओगी जीवन की। क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई यो पेड़ है, ये चीजें हैं, वो चीजें बहुत सारे लोग बताते हैं इसके बारे में। गांव वालों से बातचीत करेंगे। पूर्व सरपंच मौजूद हैं, अभी फिलहाल के सरपंच हैं करण सिंह जी हैं और सभी साथी लोग हैं। सबसे पहले राम राम जी आपको, सब लोगों को राम राम जी। नमस्कार 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 जी। नमस्कार जी। और जी ठीक हो? ठीक है सर। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। इतनी गर्मी लू में सब एसी कूलर का आगे पड़े हैं, सब ननु याद आवा, चलो 5 मिनट भी कूलर का आगे तो जाना पसंद कौन करेगा। सिंह जी, आज इस तपती धूप के अंदर ये त्रिवेणी लगाने का क्या मकसद है और क्या औचित्य है? देखिए, आज के समय में हमारा जो तापमान है वो 50 डिग्री से क्रॉस हो गया है। तो उसका मेन कारण है कि पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई होना और नए पौधे कम लगाना। लेकिन ये जो पेड़ हैं, ये जो नीम, बड़, ये सामान्य पौधे न होकर के ये साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तौर पे हैं। क्योंकि जैसे पीपल के पेड़ को बौद्ध धर्म में इसको बोधि वृक्ष यानी कि ये ज्ञान का पेड़ भी कहा जाता है। और जो बरगद है, बरगद के तो पंचांग, पांचों इसके जो अंग है, जड़ है, छाल है, तना है, फूल है, पत्ती है, वो इतने उपयोगी हैं जैसे इसकी खाद बनती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा पक्षी इसके फल खाना पसंद करते हैं और सबसे ज्यादा इसकी छाया रहती है। बरगद के पेड़ में वो एसी है जो 24 घंटे काम करती है। वो इसकी जो टेम्परेचर है बरगद के पेड़ के नीचे को 3 से 4 डिग्री सेल्सियस आपको आम टेम्परेचर से कम मिलेगा। मतलब आज और टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में कई गुना नीचे तक ले जा सकता है। और जैसे नीम है, तो नीम के बारे में तो सभी जानते हैं कि नीम तो 100 जो हमारे रोग होते हैं, बीमारी होती है, उनकी एक दवा है। जिस घर आंगन तुलसी द्वारे नीम, जिस घर के आंगन में तुलसी होती है और द्वार पे नीम होता है, उस घर ने जाके वैद हकीम, तो उस घर में वैद हकीम नहीं जागता। तो इस ढंग से जो तीनों पौधे हैं, बड़ है, पीपल है, नीम है, इनका इतना महत्व है कि एक त्रिवेणी लगाने का मतलब है 100 बच्चों का पालन पोषण करने के बराबर एक त्रिवेणी का पुण्य मिलता है। तो जिस आदमी ने एक त्रिवेणी लगा दी, तो ये मानो कि उसने 100 बच्चों का पालन पोषण करने के बराबर उसने उसका पुण्य कमा लिया। क्योंकि जब इसका जो पीपल का जो 15 मीटर का बाहर का सराउंडिंग एरिया होता है, उसमें एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। उसका कारण है कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ेगा तो उसमें उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो वहां उसके बाहर जो 15 मीटर का दायरा होता है उसमें होती है। इसी ढंग से ये जो तीनों पेड़ हैं, ये साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का साक्षात रूप है। और जो इनसे ये लगा के मन्नत मांगता है, जो आदमी त्रिवेणी लगाता है और उसकी देख रेख करता है, उसको संसार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का, बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। ये साक्षात देखा हुआ है, कोई भी आदमी इसको आजमा के देख सकता है। जैसे एक गांव में 200 घर हैं, तो एक घर एक त्रिवेणी लगा देगा, इसका मतलब 200 त्रिवेणी 200 घर, तो उस गांव में पर्यावरण की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो इसी ढंग से सभी व्यक्तियों को, जैसे अपना जन्मदिन है, शादी है, जो भी किसी भी प्रकार का शुभ अवसर है, लगानी चाहिए। और जैसे बुजुर्ग हैं, उनको तो जैसे 60 साल से प्लस जिनकी उम्र है, उनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो वो मोटिवेट करेंगे तो उसके पीछे उनका अनुसरण उनके बच्चे भी करेंगे। और युवा पीढ़ी तो कुछ भी परिवर्तन कर सकती है। इसलिए युवाओं से अपील है कि वो जहां भी जाएं, एक त्रिवेणी अपने जीवन में जरूर लगाएं। धन्यवाद।
बिल्कुल देखो, पौधे लगाने जरूरी हैं और कहते हैं ना 200 पौधे अगर एक जगह पे लगाएंगे तो भविष्य में कभी भी अंदर सोने की जरूरत नहीं होगी। आम व्यक्ति जो है वो बातें करने के लिए, क्योंकि आज पहले बैठा कर दे, आज भी मतलब ताश खेलते बहुत कम मिले हैं गाँव में, लेकिन अगर ऐसे ऐसे पीपल होंगे, अब गाँव में कई की जगह पीपल मिले हैं चौक में, पूरा एक चौतरा सा हुआ है जिसके ऊपर बैठ के लोग ताश खेलने ले हैं, लेकिन आज खत्म होती जा रही है वो रीति रिवाज। इस प्रकार से पेड़ लगाएंगे, जीवन बचाएंगे तो आम जीवन कैसा होगा आपके हिसाब से? आम जीवन है इसके हिसाब से सर बहुत बढ़िया होगा। जैसे आज हमारे गांव के अंदर परली साइड को एक बड़ का पेड़ है, बिल्कुल। बुजुर्ग ने लगाया था, उसकी आदत तो वो तो एक्सपायर हुआ है, लेकिन उसकी आदत आज भी चल रही है, मरने के बाद में भी आदत हो रही है। भाई ये मेरे पिताजी का बड़ लगाया है, और उसके नीचे कम से कम 20 आदमी सारे दिन, बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सब उसके नीचे ताश खेल रहे हैं, अब भी खेल रहे हैं। पंखे लगाने की जरूरत भी नहीं है। पंखे की जरूरत नहीं है, 50 डिग्री तापमान के अंदर भी वहां 20 आदमी आज ताश खेल रहे हैं, तो इसकी इतनी ठंडी छाया है। तो इस चीज के लिए एक ये आदत भी बनती है और हमें शुद्ध हवा भी मिलती है। इससे हमें पता चलता है, कल बच्चे आएंगे स्कूल के अंदर, इस राजेश के लड़का होने पर खुशी पर ये त्रिवेणी लगाई है, उस बच्चे को भी ये पता लगेगा भाई तेरे जन्मदिन के ऊपर ये त्रिवेणी लगाई गई है। गांव का आदमी, बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान साथी ये सोचेगा तो हमारा पर्यावरण ऑटोमेटिक ही शुद्ध हो जाएगा। बिल्कुल जरूरी है। आज तो अंकल जी पेड़ लगाने में मतलब एक हिचकसी आवा है, लोग उन्हें सोचते हैं कि पेचक पेड़ लगाऊंगा मतलब ये चीज, लेकिन यह चीज आज लगा दी ने 100 साल बाद में मतलब यह चीज होगी कि उसने लगाया था, आज मैं भी लगा देता। एक चीज दिन में तो बने को नहीं। तो आपका इस बारे में क्या कहना? मेरा कहना तो ये बता देगा जी बस। हाँ जी राजेश जी, जिस प्रकार से आपने ये त्रिवेणी लगाने की सोची है, पहले तो ये बताओ कि क्यों सोचा आपने कि त्रिवेणी लगाएं? बहुत सारे खर्चे और होते हैं, लोग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूँ, जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं सब भाइयों को मेरा राम राम। ये जो त्रिवेणी लगाई है मैंने अपने लड़के के जन्म उत्सव पर लगाई है, और मैं इस त्रिवेणी को लगाकर बहुत खुश हूँ कि भाई इसकी छाया होगी और आगे जो 7 साल मतलब 100 साल तक इसकी छाया रहेगी और बहुत ही बढ़िया रहेगा। और मैंने गांव के सरपंच साहब और डॉक्टर साहब से भी बातें करी थी कि मैं ऐसे-ऐसे काम कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने भी और सरपंच साहब ने भी और जो मेरे परिवार के सदस्य उन्होंने सारे ने कहा था कि भाई बहुत बढ़िया अच्छा काम कर रहा है, बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू सर। बिल्कुल भी देखो, बहुत जरूरी है और इस जरूरी चीजों में निकल करके ये चीज आई है कि जो भी व्यक्ति आज इस 50 डिग्री टेम्परेचर इसी वजह से गया हुआ है क्योंकि पेड़ काटते हुए जा रहे हैं लोग। एक कहावत है, किसी ने कही थी कि एक व्यक्ति पेड़ काटने गया और थोड़ी बार आराम करने के लिए उसी की छाया में बैठ गया और बाद में उस पेड़ को काट दिया। मतलब छाया चाहिए तो पेड़ की चाहिए, लेकिन काटना भी चाहिए। तो ये चीज आप सोच सकते हैं कि एक थोड़ी सी छाया के लिए अंकल जी कुछ कहना चाहेंगे? तो भाई सभी साथियों के हमने विचार लिए, आप लोग भी भाई, मैं तो एक चीज कहता हूँ कि कोई ना कोई बहाना होना चाहिए कोई काम करने के लिए। हर घर के अंदर कोई बहाने होते हैं, बहाने चाहे सुबह उठने के लिए, लो भाई मैं सुबह उठा मेरे को याद आया पेड़ लगाना चाहिए। हर व्यक्ति इन्होंने अपना एक बच्चे के जन्मदिवस के ऊपर पेड़ लगाया है, और आज ये जो पेड़ है आने वाले समय के अंदर गाँव के पूरे गाँव वालों को याद आएगा, क्योंकि जहाँ पे घूमने आएंगे और इसके साथ में बैठ के आराम करेंगे, साथी लोग खेलेंगे। पीछे भी थोड़ा सा मुझे ग्राउंड दिख रहा है, तस्वीर में दिखा दे, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे जरूर, लेकिन पानी पिएंगे बैठेंगे तो इसी के छांव के अंदर नजर आएंगे। ये तस्वीरें बहुत सालों तक याद आएंगी, लेकिन इसके लिए हमें एक पहल करनी पड़ेगी। तो आपने भी मतलब अच्छे से समझाया कि कितनी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का अवतार इसके अंदर बैठा हुआ है। 24 ओवर 24 घंटे पीपल जो हमें ऑक्सीजन देता है, इसमें बैठने के लिए छाया तो सबको चाहिए, लेकिन पेड़ नहीं लगाते हैं एक लोग। छोटा सा एग्जाम्पल, मेरे गांव झुप्पा कला का, आज से 25 साल पहले त्रिवेणी बाबा हमारे गांव में पहुंचे। उस समय वो वहां सड़क पे मिला, तो उसने कहा कि सुरेश जी ये पीपल की तो सेवा कर दे, जैसे ये पीपल बढ़ेगा तेरा परिवार की यश कीर्ति उसी ढंग से बढ़ेगी। तो उसने कहा कि बाबा जी घरवाली मेरी एक्सपायर हो रही है, लड़का है मेरा 5 साल का है, माँ बाप बूढ़े हैं, मैं ये पीपल की सेवा करूंगा तो बच्चों की परवरिश कौन करेगा? तो उन्होंने तो इस पीपल की सेवा कर, इसका रिजल्ट देख। उसके बाद क्या हुआ, आज वो पीपल बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है गांव के मंदिर में झुप्पा कला में। उसका जो सुरेश चौरान का जो बेटा था आज एमपी पुलिस में सेवाएं दे रहा है। जब भी आता है तो वो पेड़ लगा के जाता है, साल में उसके दर्जनों पौधे हर साल वो स्कूल में सार्वजनिक जगह पे बनी में हर साल लगाता है। पिछले महीने की बात है, वो गाड़ी में आया, मेरे को मिला ऑन रोड, मानी लाओ घर पे चलते हैं। बोलो भैया गाड़ी में पौधे रखे हैं, पहले घर जाके पौधे लगा के उसके बाद मैं चाय पानी पीऊंगा, नहीं तो पौधे बड़े हैं वो सूख जाएंगे। और मैं सीधा ही ड्यूटी से आया हूँ पौधे लगाने के लिए। तो उसने मंदिर के पास में जहाँ पे उसके पिताजी ने जो पीपल का पेड़ लगाया था उसके अपोजिट उसने 10-15 त्रिवेणी लगा के तैयार कर रखी हैं। और जब भी उसको मौका मिलता है तो स्कूल का जो खेल का ग्राउंड है बनी है, उसमें ड्रिप और पौधे अपनी जेब की खर्चे से लगाता है। तो वही सुरेश का बेटा उसको सुरेश का जो पोता हुआ
उस समय भी गांव में उसने कई त्रिवेणी लगाई, पौधे बांटे। तो 3 पीढ़ी होगी, वो आशीर्वाद इतना फलता फूलता जा रहा है कि जिसकी कोई मतलब ये जीता जागता उदाहरण उसके सामने है। बिल्कुल। तो एक ही लड़का था, उसकी शादी भी होगी, जॉब भी लगी, और अब जो लड़का है वो भी त्रिवेणी लगा रहा है, उसका पोता हो गया। उस समय भी उन्होंने त्रिवेणी लगाई और बहुत सारे पौधे लगाए। तो ये पुण्य का काम जो आदमी करता है, उसको इसी समय उसका जो रिजल्ट है वो इसी जन्म में उसको मिल जाता है। तो इसलिए मेरी सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा छायादार पौधों में बड़, पीपल और नीम जहाँ जगह हो तो ये लगाएं, नहीं तो घर में अपने फूलों वाले पौधे लगाएं। उससे भी यदि कहीं कम जगह मिले तो अपने गमलों में, दीवार पे, मतलब हरियाली घर में जहाँ भी इंसान रहे तो कम से कम वो 2-4 पौधे तो जरूर लगाएं। धन्यवाद। भाई देख, सही बात है कि इस अच्छा काम करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। जब जागो तभी सवेरा होता है, और जब सोचो तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे अगर लगा सकते हैं तो जीवन आप लोग बचा सकते हैं। आप लोग आज से ही मुहिम स्टार्ट करें, क्योंकि अब की बार की जो गर्मी है, इतनी गर्मी शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी। इतनी गर्मी तपती धूप के अंदर हम तो देखो गर्म है ही हैं, फोन भी इतने इतने गर्म होने लग रहे हैं। तो भाई अगर इसका सोल्यूशन है तो एकमात्र पेड़ पौधे हैं। आप अपने आसपास में कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके पेड़ पौधे लगाएं, अपने जीवन को बचाएं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।